चलिए आज हम लोग फिर से वॉइस टॉपिक जो कि इंग्लिश ग्रामर का वॉइस टॉपिक इसको हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग पुनः उसी जोश और उमंग के साथ आज हम लोग भी पढ़ते हैं वॉइस। तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस कैसे बनता है उसको मैंने जिक्र किया था। तो देखिए एक बार और मैंने रिपीट कर देता हूं उसको। यदि उसको आप उस लाइव वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका वॉइस क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। और इसका पैसिव बताए थे आपको मैंने कि ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, जैसे मैं सी किल्स अ टाइगर। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सब्जेक्ट हमें है प्राप्त हुल, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये हम कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका वॉइस आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ए टाइगर, तो ए टाइगर हमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है ए टाइगर। उसके बाद क्या करना है, इज एम आर, क्या आप लगाओगे तो इज हो जाएगा, तो ए टाइगर इज। उसके बाद वर्ब 3, यानी आपको वर्ब 3 को याद करने पड़ेगा। किल का वर्ब 3 क्या होता है, तो किल्ड होता है, तो किल्ड। तो ए टाइगर इज किल्ड। उसके बाद क्या लगाना है जी, बाय लगाना है। और उसके बाद क्या लगाना है, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी के बताए थे हर। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस है। फिर देखिए इसके बाद अगर इसको आप निगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यदि आप वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर हो जाएगा, उसके बाद नोट लगा देना, V3 लगा देना, बाय प्लस सब्जेक्ट, सब वही क्रिया करना है। ठीक है, तो आप उसको कर लोगे। देखेंगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। और आप लोग जो ऐसे कलम कापी लेकर बैठिए और इस वीडियो को देखिए। चलिए आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसका 3 नाम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, या इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, या प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका देखिए यह एक्टिव है, ये एक्टिव है। इसका पैसिव क्या होगा जी, तो पैसिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस, इसमें क्या रहता है, तो इसमें आप बीइंग लगाएंगे, बीइंग BEING, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखो इसको बिल्कुल आप लोग लिखेंगे बच्चे। तो ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे में रहेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी इसके अंदर रहेगा कि वह क्रिकेट खेल रहा है। तो रहा रही जब लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट दिखाई दिया, इज तो इज दिखाई दिया, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब V4 आपका, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। इसको बनेगा कैसे, तो बिल्कुल आसान है आपका वॉइस। सबसे पहले क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्रिकेट कर देंगे, क्रिकेट हो गया। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट कर लिया, और इसके बाद आप लगा दो क्या, इज, तो क्रिकेट इज। फिर उसके बाद क्या लगाना जी, बीइंग लगाना है, तो बीइंग हो जाएगा, तो क्रिकेट इज बीइंग। उसके बाद V3, तो प्ले के क्या हो जाता है, प्लेड हो जाएगा, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय। अब देखो सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे आपका कौन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख पा रहे ही है, तो ही क्या क्या होता है, हो जाएगा जी, तो हिम हो जाएगा।
बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, राम इज ईटिंग मैंगोज। देखिए यहाँ पे बाबू मैंगो नहीं है आपका, मैंगोज है, तो सिंगुलर नहीं आपका, प्लूरल है। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैंगोज हो गया, देखेंगे बिल्कुल क्लियर से। तो मैंगोज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंगोज करेंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा प्लूरल है ना, तो ईच एम आर क्या लगाएंगे बाबू, तो हम लगाएंगे आर लगाएंगे, तो मैंगोज आर। फिर उसके बाद देखिए बीइंग लगाना है, तो बीइंग हो गया, तो मैंगोज आर बीइंग। उसके बाद V3, तो यानी ईट के क्या होता है जी, तो सर ईट के ईटन होता है, ईटन भी लगा दिए। उसके बाद बाय लगाना है, और सब्जेक्ट देखो राम है, तो राम है, नाम है, तो इसको राम के राम है। चलिए क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको आप लोग कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आप कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल बढ़िया तरीका से आप समझ गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आप जानते हो हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ, हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो देखेंगे हैज जो है ही तथा नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ जो है हैज का प्रयोग किया जाता है, और हैव जो है आई बी यू दे दोज एंड प्लूरल नंबर्स जहां पे रहेगा वहां पे हम लोग जो है हैव का प्रयोग करेंगे। इतना बिल्कुल क्लियर है। अब ये देखो सबसे आपका इजी जो है कोई वॉइस बनता है तो इसे, क्योंकि इसमें जो है तीन ही बच्चे का वर्ब 3 का यानी वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म याद नहीं रहता, लेकिन इसमें खुद आपको वो चीज दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देता, सॉरी इसका क्या होगा वॉइस, तो इसका होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे में रहेगा कि राम हैज रिटेन ए लेटर। राम हैज रिटेन अ लेटर। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो राम जो है क्या हमारा सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद वर्ब का जो थर्ड फॉर्म रिटेन हो गया, ऑब्जेक्ट आपका ए लेटर हो गया। तो देखिए सबसे पहले ये चीज को मैंने बताया था, बार बार मैं बोलता हूँ आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को ज्ञान लीजिए, और इसको यदि आप पहचानने के लिए सीख जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो राम हैज रिटेन ए लेटर, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो ए लेटर हो जाएगा। तो ए लेटर मैंने कर दिया। अब बताओ लेटर के साथ हैज लगाएं या हैव लगाएं, तो इसके साथ सर हैज का प्रयोग होगा, ए लेटर हैज। उसके बाद क्या लगाना है बाबू, तो बीन का प्रयोग करेंगे, तो ए लेटर हैज बीन। उसके बाद रिटेन, तो आपका बिल्कुल आपको वर्ब क्रिया रिटेन, और बाय उसके बाद क्या करना है, राम करना है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीका से आप जान गए होंगे। चलिए एक और मैं एग्जांपल देता हूं, दे हैव स्टोलन माई पेन। दे हैव स्टोलन माई पेन। तो देखो ए भी आपका सब्जेक्ट ए हो गया, हैज यानी हैव लगा हुआ है, V3 लगा हुआ है, माई पेन यानी ऑब्जेक्ट है। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे करेंगे किस कैसे बनाएंगे बच्चे, तो माई के माई हो गया, माई पेन हो गया, तो माई पेन, ठीक है, माई पेन यानी मेरा कलम। अब उसके बाद मेरा कलम के बाद आप क्या करोगे, तो हैज का प्रयोग करोगे, तो माई पेन हैज। उसके बाद बिन लगा दो बाबू, तो माई पेन हैज बिन, माई पेन हैज बिन। स्टोलन है तो स्टोलन, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय। अब क्या है, दे है, तो दे का क्या होता है बच्चे, दे। तो बिल्कुल आप इस तरीका से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी आप बिल्कुल अच्छे तरीका से आपकी नॉलेज हो चुका है। और यदि, क्योंकि अभी हम लोग जैसे छोटा वीडियो में बना कर पार्ट कर कर मैंने सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा बन जाए तो बच्चे देखने में भी थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो इसलिए यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।